नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 24 अप्रैल 2026 को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका डिटेल देखते हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा की थी। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक स्वरूप है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में इसरो ने गगनयान 2 के लिए किस रोबोटिक पेलोड का सफल परीक्षण पूरा किया है, जिसे अप्रैल 2026 के अंत में लॉन्च किया जाना है? आपको बताना है इसका नाम। तो इसका नाम है ऑप्शन ए, व्योममित्र V2। तो इसका डिटेल यह है कि व्योममित्र एक महिला हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। इसका उन्नत संस्करण वर्जन 2 मानव रहित गगनयान मिशन के दूसरे चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2026 रिपोर्ट के अनुसार रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा था? मतलब वहां के प्रवासी द्वारा भेजे गए धन किस देश के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रवासियों ने भारत के लिए सबसे ज्यादा पैसे भेजे हैं। इसका डिटेल यह है कि भारत 130 बिलियन डॉलर से अधिक रेमिटेंस प्राप्त करके दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। मतलब पिछले वर्ष भी भारत 1 नंबर पोजीशन में था और इस बार भी फर्स्ट पोजीशन में है। इसके बाद सेकंड नंबर में मैक्सिको और थर्ड नंबर में है चीन। तो अपना देश भारत 1 नंबर स्थान पे बना हुआ है। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ताशकंद में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? आपको उस पहलवान का नाम बताना है। तो हमारे अमन सहरावत जी ने यह कारनामा किया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। अमन सहरावत ने फाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाला है। तो ये है इसका डिटेल। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्री सिटी ऑफ द ईयर का खिताब लगातार तीसरे वर्ष मिला है? मतलब लगातार 3 वर्षों से ग्लोबल ट्री सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से शहर ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद ने ऐसा किया है। क्यों किया, इसका डिटेल देखते हैं। तो शहरी वनीकरण और हरित क्षेत्र के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हैदराबाद को फिर से यह सम्मान मिला है। तो लगातार 3 वर्षों से हैदराबाद नंबर 1 पोजीशन पे विराजमान है। तो छठे क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पत्रकार से किसे सम्मानित किया गया है? वो कौन सी शख्स है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निमिषा घोष को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो खोजी पत्रकारिता और ग्रामीण भारत की रिपोर्टिंग के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो इन्हें बहुत बहुत बधाई, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं।
बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 में कोसी नदी पर किस स्थान के बीच राज्य के सबसे लंबे पुल लगभग 10.2 किलोमीटर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। तो उस पुल का नाम बताना है। तो उस पुल का सही आंसर है सरायगढ़ भपटियाही का पुल, जो 10.2 किलोमीटर होगा इसकी लंबाई। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। तो इसे भी ध्यान में रखें। कोसी महासेतु के पास इस नए पुल के निर्माण से उत्तरी बिहार की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। तो ये उत्तरी बिहार के लिए एक बहुत अहम घोषणा है। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सौभाग्य लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार जी को प्राप्त हुआ है। तो लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार ने इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभाल लिया है, जो देश की बाहरी खुफिया जानकारी का विश्लेषण करते हैं। तो ये नई नियुक्ति सरकार की तरफ से की गई है। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह है कि किस देश ने अप्रैल 2026 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा विधेयक कानूनी रूप से पारित किया है? वह दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ द्वारा यह कानून पारित किया गया है, किसी एक दो देश के द्वारा नहीं। तो इसका डिटेल यह है कि यूरोपीय संघ ने एआई के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा ईयू एआई एक्ट पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यह एक मील का पत्थर है और दुनिया के कई देश आगे भविष्य में इस कानून को कॉपी करेंगे और अपने देश में अपने हिसाब से इसमें संशोधन करके लागू करेंगे। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे का नया संशोधित संस्करण अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा। यह पुस्तक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इसकी विषय वस्तु क्या है? तो जैसा कि जयशंकर अभी विदेश मंत्री है हमारे, तो यह स्वाभाविक बात है कि यह विदेश नीति से संबंधित ही पुस्तक होगा, उनमें उनका अनुभव भी है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो यह पुस्तक एक अनिश्चित विश्व में भारत की कूटनीतिक भूमिका और वैश्विक रणनीतियों का विश्लेषण करती है। तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका डिटेल यह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसा कि आज का परिदृश्य है, दो दो लड़ाइयाँ चल रही है, तो यह दिवस बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का 11 क्वेश्चनों का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके एग्जाम न्यूक्लियस या सर्च करके या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की रोजाना जानकारी आपको करेंट अफेयर्स के मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।